आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था व्याख्यात्मक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के दूसरे पार्ट का व्याख्यात्मक था, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसी का जो व्याख्यात्मक था उसी का इसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम प्रश्न बोलेंगे, आपके सामने लिखा होगा, आप उसमें से अनुमान लगा के अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बोलते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 10 तक था, अब 10 से इसमें हम 11 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ए वाद्य योग्य, बी वाद्य योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप सोच के दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाद्य योग्य नहीं है। प्रश्न 12, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक ए मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी मौलिक कर्तव्य है, डी आर्थिक अधिकार है। व्याख्यात्मक आप पढ़े हैं, उत्तर देने की कोशिश करें। इसका उत्तर है बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुनः प्रश्न सुने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ए अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। प्रश्न 14, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी चुनाव आयोग अधिनियम। इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 15, सुमेलित कीजिए। सूची 1 संविधान अनुच्छेद, सूची 2 विषय। ए अनुच्छेद 40 1 ग्राम पंचायतों का गठन, बी अनुच्छेद 41 2 काम करने का अधिकार, सी अनुच्छेद 44 3 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 4 कृषि पशुपालन। इसका उत्तर आपके सामने किस हिसाब किताब से दिया गया है उसको समझने की कोशिश करें और आप उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि आपने इस प्रकार के कई प्रश्न पत्रों में देखा होगा या तो कई पुस्तकों में देखा होगा। आप भली भांति इसका उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए उत्तर बताइए। इसका उत्तर ए 16 कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ए अनुच्छेद 48 को, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 45। प्रश्न 16 का उत्तर बी अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 ए,
सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 47। कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। 17 का उत्तर होगा बी अनुच्छेद 43A। 18 निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उत्तर आप सोच के देने की कोशिश करें। कौन सा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? बाकी 3 जोड़ा गया है। इसका उत्तर सी समान आचार संहिता। प्रश्न नंबर 19 संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? 1 बच्चों के, 2 स्त्रियों के, 3 जनजातियों के, 4 दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। संविधान में दलितों शब्द का उल्लेख नहीं है। दलित शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3। चलिए प्रश्न नंबर 20 सुमेलित कीजिए। ए मध निषेध 1 48 को, बी पशु संरक्षण 2 51, सी पर्यावरण 3 47, डी विदेश नीति 4 48। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ए में ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। पुनः बी है ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। पुनः सी है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। पुनः डी है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। उत्तर ढूंढने की आप कोशिश करें। कौन सा विषय किस अनुच्छेद से संबंध है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 21 कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 36 1 राज्य शब्द की परिभाषा, बी अनुच्छेद 49 2 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सी अनुच्छेद 40 3 पंचायतों का गठन, डी अनुच्छेद 46 4 दुर्बल वर्गों। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है। 49 वाला सही नहीं है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन यह 39 4 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों अर्थात जनजाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में दिया गया है। यदि आप बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे पीसीएस और आईएएस के लिए, उसके मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने ऐसे प्रश्न को रखे जा रहे हैं और उसी को पहले व्याख्यात्मक रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, फिर उसी को आपके सामने आईएएस और पीसीएस
जो तमाम राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से संबंधित जो प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को समाहित किए जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए ही बन रहा है, तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुझाव सलाह के लिए मेरे पास ज़रूर कमेंट करें।